श्रीलंका की अशोक वाटिका में अब भी मौजूद हैं सीता के निशान। क्या ये सच है कि अशोक वाटिका में सीता रही थी? लंका में कहाँ है सीता कुंड? क्यों अशोक वाटिका की मिट्टी का रंग काला है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हमारा सफर शुरू हुआ नुरालिया के लिए, जहां के लिए कहा जाता है कि रावण के महल से लेकर सीता माँ से जुड़े तमाम सबूत यहाँ मौजूद हैं। हरियाली के बीच होते हुए हमारा रास्ता नुरालिया की ओर बढ़ रहा था। नुरालिया ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कम तापमान और चारों तरफ चाय के बागान के बीच ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की हरियाली और झरने इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन यहाँ हमें तलाश थी रामायण से जुड़ी उन चुनिंदा जगहों की, जिसे लेकर कई दावे किए गए हैं। इसी तरह लोगों से पूछते हुए हम पहुंचे सीता इलैया, जिसे अशोक वाटिका भी कहा जाता है। हालांकि अब तो यहाँ सब कुछ नया बन गया है। हमने माँ सीता और रावण से जुड़ी जगहों के बारे में जानना चाहा। हमारी मुलाकात यहाँ के एक पुजारी से हुई। उन्होंने हमें इस पूरे अशोक वाटिका की जानकारी देनी शुरू की। इस जगह पर 5000 साल पुरानी भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। मान्यता है कि जब रावण ने मां सीता का हरण किया था, तब रावण ने पहले तो मंदोदरी के महल में उन्हें रखा था, लेकिन बाद में उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। मां सीता ने यहाँ 11 महीने गुजारे थे। उस वक्त यहाँ अशोक का विशाल वृक्ष हुआ करता था। हालांकि आज इस वाटिका में केवल 1-2 अशोक के वृक्ष बचे हैं। माँ सीता के बैठने की जगह किसी के पैरों तले ना पड़े, इसीलिए यहाँ ये मंदिर बनाया गया है। हर दिन यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि कई विदेशी सैलानी भी आते हैं। सीता कुंड या सीता नदी वो जगह है जहाँ माँ सीता अशोक वाटिका में नहाया करती थी। मान्यता है कि माँ सीता यहीं नहाया करती थी। इस कारण इसका नाम सीता कुंड रखा गया। यहाँ पानी 12 महीने इसी तरह बहता है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि कहाँ से बहता है और कहाँ जाकर खत्म होता है। अशोक वाटिका में हमने देखा कि 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग मिट्टी मौजूद है। मान्यता है कि तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे थे, अशोक वाटिका में मेघनाद से युद्ध के बाद जब उन्हें ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से बंदी बना लिया गया था और रावण के सामने पेश किया गया था, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी थी। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लंका को जला दिया था, लेकिन केवल मां सीता के रहने की जगह और विभीषण के घर को कुछ नहीं किया। माना जाता है कि यही कारण है कि अशोक वाटिका यानी सीता इलैया में 2 अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। एक सामान्य मिट्टी जिसका रंग भूरे रंग का, और उसकी दूसरी तरफ जलने के कारण काली मिट्टी दिखाई देती है। अशोक वाटिका में सीता कुंड से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें नजर आए 2 विशाल पैरों के निशान, जिन्हें अब पीले पेंट से सजाए रखा गया है। माना जाता है कि सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे थे तो अशोक वाटिका में उनके ये पहले चरण पड़े थे। हनुमान ने अपने साथ राम की भेजी अंगूठी को सीता को सौंपी थी और भरोसा दिलाया था कि राम रावण को पराजय करने और उन्हें यहाँ से ले जाने जरूर आएंगे। ये निशान उसी की गवाही देते हैं। नुरालिया के बंदरों की पूंछ भी काली होती है। कहा जाता है कि जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी तो सभा में बैठे सभी लोगों को अपने अंग वस्त्र उतार देने पड़े थे। कारण था कि हनुमान ने अपनी इच्छा शक्ति से पूंछ लंबी कर दी थी, जिससे आग लगाने वालों को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। शायद यही कारण है कि आज भी यहाँ के बंदरों की पूंछ लंबी और काले रंग की है। कहा तो ये भी जाता है कि हनुमान लंका में अपनी प्रजाति छोड़ गए थे। नुरालिया के बाद हमारा सफर बढ़ा रावण के हवाई अड्डों की तलाश में। हालांकि इसका कोई भी सबूत मौजूद तो नहीं है, लेकिन दावा जरूर किया जाता है कि जब कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई तो रावण स्वयं श्री राम से युद्ध करने पहुंचा। वो पुष्पक विमान में श्री राम से युद्ध करने पहुंचा। ये वही विमान था जो उसने अपने मामा कुबेर से छीन लिया था और माँ सीता को इसी विमान में अपहरण करके लाया था। बिना ईंधन के ये विमान चालक की इच्छा के अनुसार चलता था। रावण का वध करने के बाद लंका से अयोध्या जाते समय राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी इसी विमान से अयोध्या लौटे थे।
आधुनिक खोज में पता चला कि लंका में रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। इनमें से एक का नाम उसा नगोड़ा था, जिसे हनुमान जी ने लंका दहन कर जला दिया था। शेष 3 हवाई अड्डे जो उस समय सुरक्षित थे वो थे गुरु लुपोथा, तोतु पोलाकंदा और वारिया पोला। हालांकि अब उसके आधिकारिक निशान मौजूद नहीं हैं, लेकिन रामायण रिसर्च कमेटी ने ये दावा जरूर किया है। ऐसा माना जाता है कि लंका के जंगलों में एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है, जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। इन घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। कहते हैं कि रावण की ये गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फीट लंबे ताबूत में रावण का शव रखा है। इस ताबूत के चारों तरफ एक खास लेप लगा है, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस रखा हुआ है। गौरतलब है कि मिस्र में प्राचीन काल में ममी बनाने की परंपरा थी, जहां आज भी पिरामिड में हजारों साल से कई राजाओं के शव रखे हुए हैं। मान्यता है कि जब राम ने रावण का वध किया था, तब नागा लोगों ने रावण के शरीर पर जड़ी बूटी लगाकर रावण के शव को सहेज कर रखा था, जिसे संजीवनी से जिंदा किया जा सके। ठीक उसी तरह जिस तरह से लक्ष्मण को जीवन दान मिला था। नोरालिया और कैंडी से होते हुए हम केलनिया पहुंचे, जहां लक्ष्मण ने भगवान राम के कहने पर विभीषण का राज्याभिषेक किया था। दरअसल राम को 14 साल वनवास मिलने के कारण वो किसी भी राजसभा में नहीं जाते थे। यही कारण है कि लक्ष्मण को उनका राज्याभिषेक करने के लिए भेजा गया था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कई लोग रावण को जानते ही नहीं हैं, लेकिन विभीषण की यहाँ पूजा होती है। विभीषण का यहाँ एक देवालय भी बना हुआ है। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति श्रीलंका के पार्लियामेंट में भी नजर आ सकती है। यहाँ लोग उन्हें धर्म और न्याय के देव के रूप में पूजते हैं। उसी के कुछ सबूत केलनिया के इस मंदिर की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।